नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी देना है, जो आज दुनिया भर में बीमारियों को ठीक करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करके कम समय, कम लागत और अधिकांश मामले में बिना किसी दुष्प्रभाव के ही रोगी को ठीक किया जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं होम्योपैथी कैसे काम करती है, होम्योपैथी दवा का उपयोग, इसकी खुराक और इस चिकित्सा से जुड़े अन्य विषयों के बारे में दर्शकों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे समय समय पर इस चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो को स्किप किए बिना संपूर्ण वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें। इसके फलस्वरूप जो लोग होम्योपैथी चिकित्सा या विभिन्न रोगों में होम्यो दवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस चिकित्सा पद्धति के बारे में सहज रूप से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि होम्योपैथी क्या है, इस चिकित्सा पद्धति की खोज कैसे हुई और यह एक मरीज़ को कैसे ठीक करती है। इससे पहले हम सब एक छोटी सी कहानी जानेंगे, जो मुझे लगता है कि इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है और एक मरीज़ कैसे ठीक हो उठता है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन वे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था और इसकी आविष्कार के पीछे एक कहानी है, जिसे मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनने का अनुरोध कर रहा हूँ। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन 1779 में एमडी यानी एलोपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि तो हासिल कर चुके थे, लेकिन उस समय की चिकित्सा पद्धतियों से वे संतुष्ट नहीं थे। धीरे धीरे डॉक्टर हैनीमैन खुद को चिकित्सा सेवा से दूर करके खुद को साहित्य और विभिन्न अध्ययनों में व्यस्त रखने लगे, लेकिन उनके द्वारा ही चिकित्सा जगत में एक विशेष कार्य होना बाकी था। 1790 में एक घटना घटित हुई जब डॉक्टर हैनीमैन डॉक्टर कुलेन की मैटेरिया मेडिका को अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करने ही वाले थे कि उनकी नज़र पुस्तक में एक चीज़ पर पड़ी। उन्होंने पाया कि सिनकोना पेड़ की छाल, जिससे मलेरिया रोग को ठीक करने वाली एक औषधि क्विनाइन बनाई जाती है, जो शरीर में टॉक्सिक प्रभाव पैदा करती है, जिससे मलेरिया रोग ठीक हो जाता है। फिर उन्होंने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा और फिर उन्होंने खुद के ऊपर सिनकोना का प्रयोग किया और दिन में 2 बार करके सिनकोना के रस को पिया और फिर यह देखकर हैरान हुए कि वास्तव में उनके शरीर में मलेरिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे और वो यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि जिस दवा से मलेरिया ठीक होती है, वही दवा उनके शरीर में मलेरिया के लक्षणों को उत्पन्न कर रही थी। फिर उन्होंने परीक्षा करने के लिए सिनकोना के रस को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किया और रस को पिलाने के बाद देखा कि उनके शरीर पर भी मलेरिया के समान लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार के प्रयोग करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि रोगी में मौजूद रोग के लक्षणों का इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार उसी औषधि का प्रयोग करके किया जाना चाहिए, जो समान रूप से एक रोग के लक्षणों को
प्रकट कर सके और वही दवा धीरे धीरे रोगी को रोगमुक्त कर देगा। यानी होम्योपैथी दवा मरीज के अंदर एक कृत्रिम रोग पैदा कर देती है जो मरीज के अंदर के रोगों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और यह रोगी के अंदर से रोग को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और होम्यो चिकित्सा द्वारा उत्पन्न कृत्रिम रोग भी धीरे धीरे शरीर से समाप्त हो जाता है और रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। क्योंकि एक होम्यो दवा का प्रभावशीलता एक चिकित्सक के द्वारा ही नियंत्रित होती है। एक होम्यो दवा कितने समय तक एक रोगी लेता रहेगा और दवा की मात्रा या पावर का उपयोग एक डॉक्टर ही निर्णय करते हैं और कुछ समय व्यतीत होने के बाद दवा की क्रिया धीरे धीरे शरीर से लुप्त हो जाता है। बिल्कुल सरलता से मैं इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि रोगी में मौजूद रोग होम्यो चिकित्सा द्वारा निर्मित कृत्रिम रोग से हारकर दूर हो जाता है और रोगी स्वस्थ हो उठता है। और होम्यो उपचार इसी सिद्धांत पर काम करता है। इस पूरे उपचार के नियम को सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर के नाम से जाना जाता है, यानी लाइक क्योर्स लाइक। और हमें याद रखने की यह ज़रूरत है कि वर्ष 1796 को ही होम्योपैथी चिकित्सा का जन्म का साल माना जाता है। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथी क्या है और होम्यो दवाएं कैसे काम करती है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं या आपको लगता है कि आप इस चिकित्सा से जुड़े नए कुछ जान पा रहे हैं और नए वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को होम्यो औषधि के चयन के विधि, इसे रोगी को देने का साधन और खुराक के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।